ये कहानी है एक अघोरी की, जो आपको सिखाएगी कि समय और धैर्य ही असली ताकत है। ये सफर आपको बताएगा कि कैसे कठिन हालातों में भी धैर्य से जीत हासिल की जा सकती है। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा में शामिल होइए और जानिए वो गहरे सबक जो हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है। वीडियो अंत तक देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नदी के किनारे एक तपस्वी का आश्रम था, जहां वो दिन रात धूनी रमाए बैठा रहता। उसकी आदत थी बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाना, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। राहगीर जब भी उस रास्ते से गुजरते उसकी आवाज सुनकर मुस्कुराते, कुछ हंसते और उसे पागल समझते हुए अनदेखा कर आगे बढ़ जाते। किसी को उसकी बातों में सच्चाई का एक भी अंश नहीं दिखता, लेकिन तपस्वी को किसी की परवाह नहीं थी। वो अपनी धुन में, तपस्या में लीन, अपनी बात दोहराता रहा। जो चाहोगे सो पाओगे। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि चाहकर भी लोग उसकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर पाते। जो ध्यान से सुनता, उसके मन में एक सवाल जरूर उठता, क्या यह सच हो सकता है? एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजरा। तपस्वी की वही पुरानी चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। युवक ठिठक गया और आश्चर्य से सोचने लगा, यह कौन है जो ऐसी अजीबोगरीब बातें कर रहा है। वह उत्सुकतावश तपस्वी के पास चला गया और पूछा, बाबा, आप कहते हैं जो चाहोगे सो पाओगे, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या आप सच में मेरी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं? तपस्वी ने आंखें खोलीं और शांत स्वर में कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें वही दे सकता हूं जो तुम चाहते हो, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम्हारी इच्छा क्या है। युवक उत्साहित होकर बोला, बाबा, मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा हीरे मोती का व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? तपस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक अनमोल हीरा और एक बेशकीमती मोती देता हूं। इनसे तुम जितने चाहो हीरे मोती बना सकते हो। युवक की आंखों में चमक आ गई। वह उत्सुकता से अपनी दोनों हथेलियां तपस्वी के सामने फैलाकर खड़ा हो गया। तपस्वी ने उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, यह दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से पकड़ लो। अगर तुमने इस हीरे को अच्छे से थामे रखा तो तुम जितने चाहो उतने हीरे पा सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। युवक ने तपस्वी की बात को ध्यान से सुना और अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। फिर तपस्वी ने उसकी दूसरी हथेली पर हाथ रखते हुए कहा, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब तुम्हें समय देने के बाद भी फल नहीं मिले तो इस मोती का सहारा लेना। यदि धैर्य तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया की कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो। युवक ने तपस्वी के इन अनमोल उपदेशों को मन में बसा लिया। उसे अब सफलता प्राप्ति के दो महत्वपूर्ण मंत्र मिल चुके थे, समय और धैर्य। वह वहां से जाने के बाद एक बड़े हीरे के व्यापारी के यहां काम करने लगा। उसने दिन रात मेहनत की, हर सीख को ध्यान से समझा और अपने सपनों की ओर लगातार बढ़ता गया। वर्षों बाद अपनी मेहनत और धैर्य के बल पर वह खुद एक नामी हीरा व्यापारी बन गया। कहानी की सीख, सफलता प्राप्त करने के लिए सदा समय और धैर्य नामक अनमोल रत्न अपने पास रखें। अपना समय व्यर्थ न जाने दें और कठिन समय में धैर्य का साथ न छोड़ें। यदि आप इन दो अनमोल रत्नों को थामे रहेंगे तो सफलता आपकी होगी।